सरपंच पद की गिनती के दौरान पीठासीन अधिकारी पर लगा गंभीर आरोप। ग्राम पंचायत पालदेव में 25 जून को मतदान और मतगणना के दौरान सरपंच पद की गिनती में जमकर धांधलीगर्दी की गई। ऐसा पालदेव पंचायत के उम्मीदवार रामजी तिवारी और ग्रामीणों का आरोप है कि निर्वाचन अधिकारी और पीठासीन की मिलीभगत से अपने करीबी को जीत दिला दी गई और मतगणना में खेल किया गया। जबकि रामजी तिवारी को पहले जीत का ताज पहनाया गया, फिर कुछ ही देर में एक बड़ा खेल कर 2 वोटों से हारा घोषित कर दिया और अगले उम्मीदवार को जीता घोषित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी रिश्तेदार था, इसलिए अपने करीबी को जिताने के लिए बड़ा खेल किया। अब उम्मीदवार और ग्रामीण पुनः मतगणना कराए जाने को लेकर निर्वाचन अधिकारी PS त्रिपाठी से गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं धनंजय पटेल ने अपनी जीत के लिए ग्रामीणों का आभार जताया। अब देखना यह है कि क्या इसी तरह लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी या फिर निष्पक्ष चुनाव होंगे। जी, क्या नाम है आपका? रामजी तिवारी। जी, जैसे 25 तारीख को मतदान हुआ था, उसी समय मतगणना भी हुई थी, तो क्या हुआ था आपके साथ? मैं ग्राम पालदेव की 3 पोलिंग जीत के वहाँ जुगलपुर पहुँचा। जैसे ही पहुँचा जुगलपुर तो वहाँ एक सिपाही बैठा था, तो उसने मुझसे कहा कि तुम बाहर जाओ। तो मैंने कहा क्यों बाहर जाऊँ, मैं प्रत्याशी हूँ। तो फिर ज़बरदस्ती मुझको बाहर लाया गया। लगभग 20 मिनट बाद जो है ये बताया गया जो है कि मतलब गिनती में 130 वोट सुधा सिंह की थी। मेरी वोट जो है 17 निकली वहाँ। मैं 10 वोटों से वहाँ आगे था। फिर आधे घंटे बाद सुधा सिंह की 142 वोट की बताया गया। फिर इसके बाद ये काउंटिंग का हमने जिक्र भी किया। और यानी यही हुआ कि सबसे पहले आपको विजय घोषित किया गया, उसके बाद आप बाहर कर दिया गया और अगले को विजय घोषित कर दिया गया। 142 का उनका बनाया गया। पहले 130 थी, वो 130 थी, वो फिर 142 का उनका कागज बनाया गया जीत का। फिर निर्वाचन अधिकारी जो है तहसीलदार और TI द्वारा जो है मैंने रिक्वाइंटिंग का भी मतलब आवेदन दिया। मेरा कोई आवेदन नहीं मांगे। मुझको बताया गया कि SDM के यहाँ रिकाउंटिंग होगी, जबकि नियम में ऐसा है कि रिकाउंटिंग यहाँ पोलिंग में होती है उसी वक्त। तो इसके लिए आपने SDM या और कहीं कलेक्टर के पास आपने आवेदन दिया इस विषय में? इस विषय में मैंने मझगाँव SDM को आवेदन दिया। जी, तो क्या चाहते हैं आपकी रिकाउंटिंग हो और आपके साथ न्याय हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि रिकाउंटिंग उसकी पुनः कराई जाए, इसमें जो भी उचित फैसला किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पांडे। पांडे जी, आप यहाँ के यानी पालदेव निवासी हैं? नहीं, ब्रजपुरा निवासी। ब्रजपुरा निवासी। जैसे अभी 25 तारीख को मतगणना हुई थी यहाँ और वोटिंग भी हुई थी, उस दौरान इन कैंडिडेट के साथ, राम जी कैंडिडेट के साथ न्याय नहीं इनको मिला है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इनके साथ हुआ है? इनके साथ जो है तो धांसले वो हुई है, गर्दी हुई है जी। हाँ, इसमें जो है तो पीठासीन अधिकारी जो है तो मिल के जो है तो घूस खा के जो है तो इसको 2 वोटों से किया। रिश्तेदार है, हाँ, उसका रिश्तेदार है। तो क्या चाहते हैं, इनको न्याय मिले? इनको न्याय मिलना चाहिए। पुनः मतगणना। हाँ, पुनः मतगणना हो, पुनः इनको न्याय मिले। अच्छा। जी भाई साहब, आपका नाम? प्रमोद कुमार तिवारी। जी, इस विषय में क्या कहेंगे? अभी चुनाव में 25 तारीख को मतगणना के दौरान जो भी धांधलीगर्दी हुई है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें यही है कि जो सही है वो होना चाहिए। जी। भाई अगर गलत हुआ है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है? जी हाँ, 25 तारीख को मैं वहीं पोलिंग में मौजूद था। जी। बताया गया कि राम जी 10 वोटों से जीत गया। जी। हम लोग उधर से चले आए इधर। जी। 10 मिनट बाद सूचना मिलती है कि धनंजय 2 वोट से जीत रहा है। अच्छा। हम लोगों ने जाके फिर TI साहब से बात किया। TI साहब ने कहा कि यहाँ कोई अधिकार नहीं है वोटिंग करने का, दोबारा वोटिंग गिनने का। जी। आप SDM कार्यालय जाइए, वहाँ से आवेदन दीजिए, वहाँ से गिनती होगी। और अभद्रता का व्यवहार भी किया गया। जी, आपका नाम क्या है? लाल बुआ तिवारी। जी, क्या इसे जो चुनाव में धांधलीगर्दी हुई है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि शासन ने बिल्कुल अधर्म किया है, ज़बरदस्ती उसको जिताया गया है और हम लोगों को बाहर निकाल करके मारपीट की गई है। इसलिए हम शासन से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उसका निराकरण किया जाए, पुनः काउंटिंग कराई जाने की हमारी मांग है शासन से। अच्छा।
और मैं कलेक्टर और एसडीएम को भी सूचित कर दिया गया है। जी, क्या नाम है आपका? राबिन मिश्रा नाम। आप पालदेव यहीं ग्रामीण निवासी? जी, पालदेव ग्रामीण निवासी। जैसे अभी 25 तारीख को यहाँ चुनाव हुए थे, मतगणना के दौरान कुछ धांधलीगर्दी की खबर आ रही है। जी। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में इनके साथ धांधलीगर्दी हुई है? श्रीमान जी, धांधलीगर्दी तो हुई है, क्योंकि 77 नंबर और 78 नंबर 79 नंबर पोलिंग में जो गिनती हुई है उसके आधार पर वहाँ जुगलपुर पोलिंग में गिनती धांधलीगर्दी से हुई है। नोटों की तरह वो बैलेट पेपर को गिनना और एजेंट को बाहर निकाल देना, ये धांधलीगर्दी नहीं है तो क्या है। जीता हुए प्रत्याशी को घोषित करने के बाद इन्होंने 2 वोटों से उसको हार घोषित कर दिया बाद में, और एजेंट को, कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया पुलिस के द्वारा। पीठासीन अधिकारी की साठगांठ से उसको हरा दिया गया है। जीता हुआ था। तो क्या इनको न्याय अधिकारी के द्वारा क्या बोला गया है? आप उस दौरान मौजूद थे वहाँ? मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैं उस समय 77 नंबर पोलिंग में गिनती में था। इसके बाद हमको वहाँ पता चला कि धांधलीगर्दी हो रही है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से गए। फिर अपने एजेंट को, सीधा साधा एजेंट होने के कारण उसको हमने बाहर निकाला। उसके बदले में हम बैठे। फिर बैठने के बाद वहाँ पे पता चला कि नोटों की तरह बैलेट पेपर की गिनती होती है क्या, न तो दिखाया जाता कि ये वोट। आपके द्वारा वहाँ पर आरोप, यहाँ कुछ ऑब्जेक्शन लगाया गया पीठासीन? ऑब्जेक्शन क्या लगाया गया सर, वहाँ पे सब लोग वही पटेल वर्ग के थे, सब झुकुर मार के बैठे थे। हमको दूर बिठा दिया गया, न तो दिखाया गया कि ये वोट नोटा में जा रहा है, न दिखाया गया कि ये किसके उसमें जा रहा है, और नोटों की तरह गिनती करा करके बाहर निकाल दिया एजेंट को। इसके बाद वहाँ पे घपला कर दिया गया। तो क्या आप हम ये चाहते हैं कि इसको, प्रत्याशी को न्याय मिले। हमारे प्रत्याशी को न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम रामूरत तिवारी है। जी, क्या कहेंगे जैसे अभी चुनाव में धांधलीगर्दी हुई, इस विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय मेरा ये कहना है कि प्रत्याशी रामजी तिवारी को एक बार घोषित किया गया है। जी। दोबारा 10 मिनट बाद जो है जी। धनंजय को घोषित कर दिया गया। इसको बाहर निकाल दिया इसको बाहर निकाल के धनंजय को घोषित कर दिया गया। और पीठासीन अधिकारी बता रहे कि उनके रिलेटिव थे जी। और इसके साथ जो है गलत किया गया। अच्छा। तो आप इनके साथ हैं, आप इनको न्याय दिलाना चाहते हैं? और न्याय के पक्ष में तो हमेशा हर कोई आदमी ही, पूरे गांव में ये हवा है कि उसके साथ गलत हुआ। जी। पूरे मौजूद जिसने सुना ये बात, जी। वो सभी कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी जीत चुका, जिसकी घोषणा हो गई, और बाद में उसको जो है तो जबरन जीता घोषित किया गया। जी। तो ऐसा गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक। जो भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, ये न्याय के खिलाफ है। ओके, धन्यवाद। इस तरह से पंचायत चुनाव में आपकी विजय हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी विजय का श्रेय पूरे मतदाताओं को है, आम जनता को है। उन्होंने पूरी तरह मन बनाया, मुझे जिताने का सहयोग किया और सभी ने मतदान किया, तब मैं जानी विजय। जिस तरह से इस पंचायत, पालदेव पंचायत में कांटे की टक्कर थी और आरोप भी लग रहे हैं कि एक कैंडिडेट है, दूसरे आरोप लगा रहे हैं कि मतलब ज़बरदस्ती जिताया गया है, तो इस बारे में क्या? सभी आरोप निराधार हैं। जो हारता है उसको लगता है ऐसा, लगता भी नहीं है तो झूठी बातें बना के अफवाहें फैलाने का वो काम कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। जो जनता ने मतदान किया, उसी मतदान की मतगणना होने के बाद विजय मिली है, यही सत्य है। जैसे आप विजय हुए हैं तो आपके लिए प्राथमिकता सबसे पहले किन कार्यों को दी जाएगी? जो भी अपनी ग्राम पंचायत के कार्य हैं जिनको करने की आवश्यकता है, वही मेरी प्राथमिकता होगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि नहीं किया जा सकता। जो संविधान के दायरे में रह के और विधि सम्मत कार्रवाइयों के तहत कार्य किए जा सकते हैं, वो सभी किए जाएंगे। सभी कार्यों के लिए मेरी प्राथमिकता। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।